पे स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बायोलॉजी के बारे में बताऊंगी। बायोलॉजी शब्द क्या है और बायोलॉजी हम पढ़ते ही क्यों हैं। पहली बात, बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। बायोलॉजी जीव विज्ञान सजीवों का अध्ययन है, ठीक है। यानी जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों या सजीवों का अध्ययन किया जाता है। अब जो बायोलॉजी है वो दो वर्ड से मिलकर बनी है। कौन से? बायोस और लोगस। बायोस मीन्स लाइफ, लोगस मीन्स टू स्टडी, ठीक है। यानी सजीव और अध्ययन। तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवों या सजीवों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं। पहली है जूलॉजी, दूसरी बॉटनी। जूलॉजी को आप जंतु विज्ञान और बॉटनी को आप वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। जूलॉजी में स्टडी ऑफ एनिमल्स होता है, इसमें हम जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। इसके जनक अरस्तु हैं, एरिस्टोटल। यानी आज मैंने क्या हुआ, आज स्कूल में मैंने पूछा कि बेटा जूलॉजी के फादर कौन है, उसने कहा मैम पता नहीं। मैंने कहा क्यों, पढ़ाया नहीं गया क्या? मैंने कहा कौन है बताओ, एरिस्टोटल है। यानी ये तो मैम मैंने नाम ही नहीं सुना है। हम का क्या नाम सुना है? अरस्तु नाम सुना है। तो उसने कहा हाँ। तो यानी आप कन्फ्यूज़ ना हुई क्या, इसे हम एरिस्टोटल और अरस्तु दोनों के नाम से जानते, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि जंतु विज्ञान, ठीक है। यानी जंतु विज्ञान में हम जो समुदाय है हमारा जंतुओं का, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो जंतुओं के समुदाय को एक टर्म बोला गया है जिसे हम फाउना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाउना, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? जंतुओं के समुदाय को फाउना बोलेंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं हम बॉटनी। बॉटनी वनस्पति विज्ञान, ठीक है। इसमें हम स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी इसमें हम जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। बॉटनी के जनक कौन है, फादर कौन है? तो क्या बोलोगे आप? थियोफ्रास्टस, ठीक है। अब इसमें जो वनस्पति का समुदाय है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरा। क्या बोलते हैं? फ्लोरा। क्लियर है ना। जो हमने कहा जो जंतु विज्ञान के समुदाय हैं उसको हम फाउना बोलते हैं, और जो वनस्पति विज्ञान का यानी जो वनस्पति समुदाय है उसको हम फ्लोरा कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम फ्लोरा और फाउना के बारे में अध्ययन करते हैं। क्लियर है ना। फिर इसके बारे में बात करते हैं जो हमारा जीव विज्ञान है, बायोलॉजी। तो जो बायोलॉजी शब्द है वो सबसे पहले किसने लिया और कब लिया? तो सबसे पहले जो है 1802 ईस्वी में लिया गया, यानी बोला गया शब्द। और किसने जो है कब बताया? सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। किसने बताया? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। तो मैंने एक बार पूरा समरी लेते हैं। मैंने बताया बायोलॉजी जीव विज्ञान यानी हम जिसमें सजीवों का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी दो शब्द से मिलके बना है, बायोस लोगस। बायोस मीन्स लाइफ, लोगस मीन्स टू स्टडी। इसका मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों अर्थात सजीवों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब जीव विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं। ऐसे तो शाखाएं बहुत सारी हैं, जो हमको पढ़नी है दो मुख्य शाखाएं हैं। पहला है जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। जूलॉजी जंतु विज्ञान, बॉटनी वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी में हम स्टडी ऑफ एनिमल्स यानी जितने भी जंतु हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। और जूलॉजी के जनक कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल। और इनके समुदाय को क्या बोलते हैं? फाउना, ठीक है। क्लियर है। फिर वैसे ही बॉटनी में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट्स, जो पेड़ पौधे हैं हमारे उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इनके जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। और इसमें वनस्पति समुदाय को हम फ्लोरा बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने कहा जीव विज्ञान जो शब्द है सबसे पहले 1802 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो यानी अपने से इसकी परिभाषा आप बता सकते हैं कि जूलॉजी क्या है, यानी जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं जो कि जीव विज्ञान के जनक भी हैं, ठीक है। और इसके समुदाय को हम फाउना कहते हैं। वैसे ही हम बॉटनी को कह सकते हैं वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। और जो पेड़ पौधे का समुदाय है उसको हम फ्लोरा कहते हैं, ठीक है। और इसके जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। यानी ये क्वेश्चन पूछा जाता है बीएससी में और क्लास 12 कृषि विज्ञान में भी पूछा जाता है। और ये नॉर्मली तो सभी को पता होना चाहिए
कि जो बायोलॉजी शब्द है सबसे पहले किसने दिया, तो लैमार्क और ट्रेवियस ने कब दिया, 1802 में। ठीक है, क्लियर है? ओके, थैंक यू।